नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या में। और साथियों, आज हम बात करेंगे छठे भाव के राहु के बारे में कि जब राहु देव छठे भाव में विराजमान होते हैं तो वह जातक की कुंडली में क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव दे सकते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं छठे भाव के बारे में कि उसके क्या क्या कारकत्व होते हैं, जैसा कि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, किराएदार, अधीनस्थ कर्मचारी, हमारी नौकरी चाकरी से संबंधित और कहीं ना कहीं विदेश यात्रा को देखता है छठा भाव भी। और इसके अलावा किराएदार, पालतू पशु, इन सब का छठा भाव कारक होता है। इसके अलावा अब हम राहु के बारे में अगर बात करें तो राहु जो कि एक छाया ग्रह है, जैसा कि आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर आई थी समुद्र से, उसमें अमृत भी आया था। तब देवता और राक्षसों में ये बात हुई थी कि अमृत का पान देवताओं को कराया जाएगा। तो उस समय राहु जो कि राक्षस रूप में थे, वह देवताओं का रूप धर कर और अमृत पान के लिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में विराजमान हो गए थे। जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप में यह अमृत पान सभी को करवा रहे थे तो सूर्य चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया था और विष्णु भगवान से कहा, तो उन्होंने उसी समय सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जब सर धड़ से अलग हुआ तो ऊपर वाला हिस्सा सर वाला राहु हो गया और नीचे वाला केतु हो गया। क्योंकि अमृत का वह घूंट पी चुके थे, इसीलिए वह दोनों जिंदा बच गए और एक की जगह दो रूप हो गए उनके। तो चूंकि सर है वह राहु के अंदर आता है, इसीलिए राहु कहीं ना कहीं मानसिक भ्रांति पैदा करने वाला ग्रह है, छाया ग्रह है। तो कहीं ना कहीं अचानक जो हमारे दिमाग में कोई घटनाएं घटती है, हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं होती है, तो वह राहु के अंतर्गत आती है। दिमाग की मानसिक स्थिति पर राहु काफ़ी प्रभाव डालता है कि अगर सर से संबंधित कोई बीमारी है तो उसे हम राहु के अधीन मान सकते हैं। तो यह राहु छाया ग्रह है, पर ऐसा नहीं है कि यह हमेशा बुरा प्रभाव देते हैं। चूँकि अमृत पान किया है इसलिए कहीं ना कहीं इनका प्रभाव थोड़ा सा अनुकूल भी देखने मिलता है कि जब जातक बहुत भारी मुसीबत में फंस जाता है और अंत में हार जाता है तो कहीं ना कहीं ये राहु ही उसे बाहर भी निकाल कर लाता है, अगर जातक की कुंडली में राहु काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग स्थिति में विराजमान है। आज हम बात करें छठे भाव की। तो छठे भाव में जब राहु विराजते हैं तो यहाँ काफ़ी कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखाते हैं। चूँकि काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव बुध का होता है और कन्या राशि का, तो कन्या राशि में राहु अच्छे माने जाते हैं, उच्च के माने जाते हैं। राहु मिथुन और कन्या राशि में शुभ माने जाते हैं। अगर वहाँ राहु विराजते हैं तो जातक के लिए काफ़ी कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे मानसिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर को ही ले लें। वहाँ राहु उस आदमी में कुछ न कुछ गुण जरूर देता है। जब छठे भाव में राहु विराजते हैं तो सबसे पहले बुध की स्थिति देखनी चाहिए कुंडली में कि बुध अगर जातक की कुंडली में कहीं 8वें या 12वें भाव में स्थित नहीं है और अपनी शुभ दृष्टि रख रहे हैं या अच्छे स्थान पर विराजमान है, लग्न में है या सेकंड हाउस में है या कहीं और 10th 11th हाउस में है, तो जातक को यह राहु काफ़ी कुछ अच्छा फल देने वाले रहेंगे। बुध चूंकि कन्या का भी कारक है, तो राहु अगर छठे भाव में है तो जातक की कन्या के बारे में काफ़ी शुभ प्रभाव देंगे, उसको आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाएंगे और मानसिक रूप से भी काफ़ी वह बलशाली रहेगी कन्या। स्त्रियों की कुंडली में देखने में आता है कि जिस स्त्री की कुंडली में राहु छठे भाव में होते हैं वहाँ वह राहु स्त्रियों को मर्दों जैसा हौसला दे सकते हैं। वह स्त्रियां कामकाज में बहुत श्रेष्ठ होती है, आर्थिक पक्ष से उनकी जो मानसिक सोच होती है वह काफ़ी स्ट्रांग होती है। बिजनेस के मामले में वो काफ़ी अच्छी बिजनेस वुमेन साबित हो सकती है, यहाँ तक कि आदमी का पूरा सपोर्ट कर कर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। यह स्त्रियों की कुंडली में काफ़ी शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ राहु एक तरह से कुदरत की मदद मिलने वाली होती है। यहाँ राहु जब होते हैं कि अगर आदमी थक हार जाता है तो राहु यहाँ काफ़ी कुछ हौसला बुलंद करते हैं और उन्हें एक सहारा देते हैं। कहते हैं गॉड फादर,
हर एक का कोई ना कोई गॉडफादर होता है। अगर राहु यहाँ विराजते हैं कुंडली में तो आदमी का, जातक का कोई न कोई गॉडफादर जरूर होता है जो उसकी डूबती कश्ती को किनारे लगा सकता है। और राहु अगर यहाँ नीच के विराजते हैं, जैसा कि मिथुन और कन्या राशि में वह उच्च के होते हैं, तो उसी के ऑपोजिट वह मीन राशि में और धनु राशि में थोड़े शुभ नहीं कहे जाते हैं। तो अगर इन राशियों में स्थित है तो वह राहु जातक की कहीं न कहीं खास करके चाचा की आर्थिक स्थिति को ज़्यादा इफ़ेक्ट देते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर बनी रहती है, या फिर किसी चाचा की कहीं न कहीं मौत भी हो सकती है। तो ये राहु यहाँ चाचा के लिए थोड़ा शुभ नहीं होते हैं अगर आपकी कुंडली में यह कहीं नीच राशि में स्थित है। और राहु स्त्रियों के संबंध में बात करें तो चंद्रमा के साथ अगर कहीं योग है तो इस राहु का, तो इस जातक के अगर स्त्रियों से संबंध रहेंगे तो वह स्त्रियां काफ़ी कुलीन, शाही, अच्छे घराने की स्त्री होगी, अच्छी मानसिक सोच वाली स्त्री रहेगी। और यही राहु अगर शनि के साथ विराजते हैं तो यह स्त्रियां काफ़ी नीच कुल की हो सकती है, या वह मानसिक और आर्थिक स्तर से काफ़ी नीचे गिरी हुई स्त्री हो सकती है। बात करें रोग की तो ये राहु जो मैंने आपको बताया कि मानसिक संताप जरूर देता है अगर वह अपनी नीच राशि में है, या शत्रु पक्ष के साथ है, या उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो यह चंद्रमा से अगर कहीं 12th हाउस में चंद्रमा है और योग बनता है, तो अगर राहु नीच राशि में है तो यह जरूर कहीं ना कहीं मानसिक संताप देता है। यह आदमी को पागलपन तक भी ले जा सकता है, यह जेल की यात्रा भी करा सकता है, कारावास की यात्रा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में अगर शनिदेव कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो वह उन मामलों में भी फंसा सकता है। तो कुल मिलाकर राहु अगर अपनी उच्च राशि में और अच्छी स्थिति में है तो जरूर से यहाँ राहु शुभ फल देने वाले बनते हैं, क्योंकि यहाँ ये उच्च के और स्वग्रही माने जाते हैं। और 12th हाउस को यह देखते हैं तो 12वां घर विदेश यात्रा का भी होता है, खर्च का भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर शुभ स्थिति में है तो अच्छी जगह पर खर्च कराएंगे। अकेला राहु अगर छठे भाव में है तो एक न एक बार विदेश यात्रा आपको जरूर कराएगा, और विदेश से धन लाभ की प्राप्ति भी करा सकता है। क्योंकि कहते हैं कि राहु अगर मेहरबान है तो देने वाले को छप्पर फाड़ के दे सकता है, और अगर कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो वह कंगाल भी बना देता है। और जो बीमारी की बात कही थी कि कहीं गुरु से या शनि से अगर अच्छे संबंध नहीं हो तो यह बुखार, ज्वर, ऐसा ज्वर या ऐसी हमारे शरीर के अंदर इस तरह की बीमारी दे सकता है जिसकी शिनाख्त आसानी से नहीं हो पाती, क्योंकि यह सिर से संबंधित काफ़ी बीमारियां देता है। तो मानसिक रोग कुछ इस तरह के होते हैं कि जिसकी आसानी से शिनाख्त नहीं होती। लकवा जो है वह भी राहु के अंतर्गत आता है। तो इस तरह की जो बीमारियां रहेगी वह राहु के अंदर आएगी। और एक बात देखने में आती है कि अगर आपका मंगल 12th हाउस में है और अगर आप भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं रखते हैं तो यह राहु यहाँ अशुभ फल जरूर देगा, क्योंकि मंगल को हम महावत बोलते हैं और राहु को हम हाथी बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो हाथी के ऊपर जो महावत होता है मंगल, वही एक हाथी को कंट्रोल कर सकता है। तो मंगल जब 12th हाउस में होते हैं तो राहु कहीं भी बैठा हो वह वैसे तो शरारत नहीं कर सकता कुछ भी। और मंगल चूँकि भाइयों का कारक है, तो अगर जातक ने अपने भाइयों से अच्छे से बनाकर नहीं रखी, उनसे लड़ाई झगड़ा किया, तो ये मंगल जरूर से अशुभ फल देने वाले रहेंगे जातक की कुंडली में। इसीलिए जब किसी के राहु 6 में और मंगल 12th में हो, उसे भाइयों से ज़रूर बनाकर रखना चाहिए। यहाँ के राहु जब किसी भी जातक के कुंडली में होते हैं तो जातक को नज़र लगने का काफ़ी डर बना रहता है, और इसी नज़र को उतारने के लिए अगर आपको पता है कि किसी व्यक्ति द्वारा नज़र लगी है तो उस व्यक्ति के पाँव के जो जूतों की नीचे मिट्टी थी, उस मिट्टी को लेकर आग में डाल देने से कहीं ना कहीं वो नज़र का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। और बुध की स्थिति अगर जातक की कुंडली में अच्छी नहीं है, बुध 12th हाउस में है तो, और सूर्य अगर 2nd हाउस में आ गए
तो यह काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट देने वाला होता है, चूँकि बुध का पक्का घर छठा घर और वहाँ राहु बुध के अकॉर्डिंग थोड़ा चलते हैं और बुध शुभ नहीं है 12th स्थान में, और इसीलिए सूर्य को जो कहते हैं राहु से ग्रहण लगता है। लेकिन जब सूर्य सेकंड हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी रोशनी से राहु थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है और बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये राहु काफ़ी बैड इफ़ेक्ट देने वाले रहते हैं। अगर राहु बैड इफ़ेक्ट में है कहीं ना कहीं तो जातक के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं से बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, अचानक चोट या अचानक एक्सीडेंट का भी खतरा ये राहु उत्पन्न कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर राहु अपनी शुभ राशि में है, मिथुन राशि में, कन्या राशि में है या बुध के साथ भी कहीं ना कहीं अगर विराजमान है तो यह जातक की कुंडली में काफ़ी कुछ अच्छा प्रभाव देंगे। यह थे यहाँ छठे भाव के राहु के बारे में व्याख्या। तो दर्शकों, अगर आपको यह पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आगे इसी तरह के वीडियोज़ में आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।